हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विद्यार्थी जो 7 मई 2025 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए उपयोगी सामग्री लेकर मैं मेरे YouTube चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से आपके बीच पहुंच रहा हूं। बहुत सारे पेपर्स आपने दे दिए, यानी हाफ ऑफ द मार्क्स जिसे कहते हैं, आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया। अब शेष बचे हुए दोनों पेपर आपके और एक स्वास्थ्य शिक्षा का, तीनों पेपर अच्छे हों, इसकी सामग्री मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 100 नंबर का रहने वाला। वो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे पूर्णांक 100। कक्षा 9वीं और सामाजिक विज्ञान 3.25 घंटे में इसको हल करना है। ये सामान्य दिशा निर्देश हमेशा की भांति आपके होते हैं, आपने पढ़े हैं सारे, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। और इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले एक निवेदन रहेगा, जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले, और 12-13 संख्या है इनकी, यानी सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला प्रश्न देखिए, लेनिन किस दल का मुखिया था? लेनिन बोल्शेविक रूस का एक ये दल था, उग्रवादी दल था, उग्र विचारधारा वाला, उग्रवादी नहीं, उग्र विचारधारा का दल था, उसे बोल्शेविक कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भस्म करो व भागो नीति जावा में किन्होंने अपनाई थी? वो थे डच। ब विकल्प सही है। राई का समुदाय, यहाँ पर मुदाय आ गया, स और जुड़ा हुआ। राई का समुदाय अपने राजस्थान में जो पशुपालन का काम करते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है दुनिया में बड़े देशों में। 6 बड़े देश है भारत से। नर्मदा का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा का उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। 5वें में आपका द विकल्प सही है, सॉरी द नहीं, ब। छठा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को लू कहते हैं। स विकल्प सही है। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? आपका 7वां प्रश्न जो है इसमें स विकल्प सही है, ये उड़ीसा राज्य में। और भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई। ब सही है। आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। ये 9 प्रश्न आपने हल कर दिए बच्चों। 10वां, लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है लोकसभा में? वो है 545, यानी स विकल्प आपका सही है। 11वां, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति नाम से परिचित हो गए होंगे, कृषि से है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की? वो केरल है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 13वां प्रश्न जो है वो 13 जुलाई 2013 को ये लागू हुआ था। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे बच्चों। इस तरह आप सही विकल्प का चयन करना है, सोच विचार कर करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों में से एक सही है। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, तो पेपर की प्रकृति आपको भली भांति समझ में आ जाएगी और परीक्षा में अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपके पास विकल्प नहीं है, आपको रिक्त स्थानों में लिखनी है सारी चीज़ें। भारतीय वन अधिनियम सन कौन से सन में लागू हुआ? वो था भारतीय वन अधिनियम 1927 में, फर्स्ट में। सेकंड देखो, हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय को गद्दी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। तीसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग घुमंतु। मैं लिख नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, ज़्यादा वक्त लगेगा इसलिए, और इसकी एक PDF जरूर इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं, उसको देखकर भी आप मिलान कर पाएंगे। तो तीसरे रिक्त स्थान में घुमंतु। चौथे में भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ, 82 डिग्री 30 मिनट यूँ लिखना है।
खारे पानी की झील सांबर, वो अपने राजस्थान राज्य में है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात से तात्पर्य है बच्चों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो लिंगानुपात कहलाती, वो केरल राज्य में सर्वाधिक है। और 8वां संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा है। 9वां भूमि को माप की इकाई बीघा, बीघा लिखना आपको। और 10वां भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता दर 74.04% थी। ये आंकड़ा लिखना है आपको, 74.04। और अन्नपूर्णा योजना सन 2000 और 2001 यहाँ पे लागू हुई थी। ये रिक्त स्थान थे बच्चों, एक एक नंबर के सारे। और जैसे मैंने बताए वैसे यदि आप हल करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न देखो, अति लघुत्तर प्रश्न, यानी छोटे छोटे आंसर एक एक शब्द में लिखने हैं या दो चार शब्दों में लिखने हैं ऐसे। इसका देखो, जैकोबिनो का नेता कौन था? उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबस्पियर, मैक्समिलियन रॉबस्पियर। और दूसरा, खंडक से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान की सुरक्षा के लिए बनाई गई गहरी खाई। जैसे किले होते थे ना पहले, जिसमें सेनाएं रहती थी, तो किले के चारों ओर जो खाई बना दी जाती थी ताकि दूसरी सेना अंदर नहीं घुस पाए, उसको खंडक कहते थे। और तीसरा, वनों की 3 श्रेणियाँ, वो है, पहली श्रेणी लिखना उष्णकटिबंधीय वन, दूसरी समशीतोष्ण वन, और तीसरी टैगा या बोरियल वन जिसको कहते हैं। ये 3 श्रेणियाँ हैं। चौथा प्रश्न, अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ पे सन लिखना है, वो 1871 में हुआ था। और स्वेज नहर के कारण भारत यूरोप की दूरी में कितनी कमी पाई गई है? यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों, लगभग 7000 किलोमीटर की कमी पाई गई है स्वेज नहर के कारण। और भारत की सबसे विशाल द्रोणी किस नदी की है? यहाँ पे आपको नाम लिखना है गंगा। पुनः स्मरण करवा दूँ बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें, और दुगने आत्मविश्वास के साथ आपका जो पेपर रहने वाला है कल, उसको हल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। 7वां प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, यानी जन घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, यानी वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है ना, तो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? अभी ऊपर प्रश्न आया था ना, कौन से राज्य का सर्वाधिक है? आपने लिखा था केरल। तो अब लिंगानुपात कहते किसे? इसकी परिभाषा है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बस ये छोटा सा उत्तर है, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं वो लिंगानुपात कहलाती है। वो 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1000 से कम भी हो सकती है। 9वां प्रश्न देखो, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। 10वां, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है धर्म एवं राज्य का अलग अलग रहना है, यानी धार्मिक मामलों में सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती। वो धर्मनिरपेक्षता के बाद देखिए हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव। हरित क्रांति से फायदे तो बहुत हुए हैं, कृषि के क्षेत्र में खूब सारी पैदावार बढ़ी है, लेकिन हर चीज़ के परिणाम अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब बातें भी आती है। तो दुष्प्रभाव क्या है? तो लिखना, एक ही लिखना आपको, हरित क्रांति से किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ गई है। 12वां देखो, गैर बाजार क्रियाओं से क्या तात्पर्य? इसका उत्तर लिखना बच्चों कि जब किसी उत्पाद या सेवा को खुद के उपयोग के लिए अपने घर पर ही बनाया जाता है तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। 13वां, निर्गम कीमत क्या होती है? इसका आंसर है बच्चों कि वह कीमत जिस पर कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों को जनता को बेचती है, वो निर्गम कीमत कहलाती है। अब खंड ब देखो,
छोटे छोटे आंसर वाला हमारा खंड पूरा हो गया। अब थोड़े लॉन्ग आंसर के प्रश्न हैं। इसमें चौथा देखो, फ्रांसीसी क्रांति में 3 सामाजिक समूह कौन से थे? तीनों के नाम लिखने हैं आपको। एक था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा आम लोग या आम जनता। बोल्शेविक कौन थे? तो बोल्शेविक रूस का एक कट्टरपंथी गुट था जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। छठा देखो, नात्सीवादी विचारधारा की 2 विशेषताएं। इसमें आप एक लिख लेना, अति राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाएं बहुत हद तक थी। और दूसरा लिखना नस्लवाद। नस्लवाद में क्या था कि वे आर्य नस्ल को श्रेष्ठ मानते थे, बाकी नस्लें अच्छी नहीं, ऐसा उनका मानना था। सातवां, वैज्ञानिक वानिकी प्रणाली का अर्थ लिखो। इसका लिखेंगे अर्थ कि यह प्रणाली वनों के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और संरक्षण को संदर्भित करती है, जिसका उद्देश्य वनों की उत्पादकता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। इस तरह उत्तर लिखने 2-2, 3-3 लाइन के बच्चों। और आगे बढ़ो, अभी ये खंड पूरा नहीं हुआ है। भारत में पादपों व जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का निर्धारण जो है वो उसके लिए जिम्मेदार तत्व कौन से हैं? जलवायु, मिट्टी व उच्चावच, ये लिखना। फिर अगला देखो, 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही? पहले बड़ी तेज़ गति से जनसंख्या विस्फोट हुआ करता था, 1981 के बाद उसमें कमी आई। उसका कारण क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसका प्रचार प्रसार किया सरकार ने। शिक्षा, यानी लोगों के अंदर शिक्षा भी आई, पढ़ने के लिए गए, उससे जागरूकता में वृद्धि हुई और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। 10वां, लोकतंत्र से क्या आशय? लोकतंत्र का छोटा सा आंसर है जनता द्वारा शासन। 11वां, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? इसका उत्तर लिखोगे बच्चों, उच्च स्तरीय नेताओं का एक समूह होता है जिसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और सरकार में ये हम जो MLA MP चुनकर भेजते हैं, इनमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले, और तीसरे राज्य मंत्री। ये एक समूह होता है उच्च स्तरीय नेताओं का, जिनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। फिर आगे बढ़ो, 12वां, जनहित याचिका का अर्थ लिखो। जनहित याचिका, PIL जिसको कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या होती है कि सार्वजनिक हितों की रक्षा, सुरक्षा या लागू करने के लिए अदालत के समक्ष दायर किया गया मामला या याचिका जनहित याचिका कहलाती है। कोई भी सार्वजनिक हित कहीं पे मारा जा रहा है तो कोई भी जाकर कोर्ट में एक याचिका लगा देता है, उसको PIL या जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। खंड क ख दोनों हमने हल कर दिए। अब खंड ग, अब इसमें बड़े उत्तर है जिनको विस्तार से उत्तर लिखना है। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले 7 मई को जो पेपर रहेगा उसमें 100 शब्दों में भी उत्तर लिखना है। 200 शब्द वाले भी पढ़े खंड घ में देखो। लेकिन यहाँ आपके लिए सुविधा ये है कि विकल्प दे रखे। आपको मान लो ऊपर वाला प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में और दे रखे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, मानचित्र में निम्नलिखित स्थान अंकित करना है। नीचे जगहों के नाम दे रखे, आपको रिक्त स्थानों में भरना है। ये था विद्यार्थियों पेपर जो आपको 7 मई 2025 को हल करना है। मैंने जो जो आंसर बताए उनकी PDF भी यहाँ पे मैंने शामिल की है। आप पुनः पीछे बैक जाके कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो यहाँ लिखी हुई भी आप देखकर मिलान कर सकते हैं। ये सारे आंसर जो छोटे छोटे आंसर थे वो मैंने लिख के बताए। आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके इनको देखकर समझकर उत्तर लिखकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।